Students, welcome to our channel ML classes. Our today's topic is lens formula. As we study in mirror formula कि हमारा mirror formula क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये होता है हमारा mirror formula. लेकिन इसमें सिर्फ थोड़े से चेंजेस करने से ही हमारा लेंस का फॉर्मूला बन जाता है. तो सबसे पहले लिखते हैं कि किस किस की रिलेशनशिप से हमारा लेंस का फॉर्मूला बनता है, क्या हमारा लेंस का फॉर्मूला होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो सबसे पहले लिखना स्टार्ट करेंगे अ फॉर्मूला विच गिव रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस. अ फॉर्मूला which gives the relationship between image distance को हम किस चीज से डिनोट करते आए हैं, v से, v और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते आए हैं, स्मॉल u से. और हमारा थर्ड क्या रह गया, फोकल लेंथ एंड फोकल लेंथ को हम किससे डिनोट करते आए हैं अभी तक, स्मॉल f से हम इसको डिनोट करते आए हैं. तो ये चीज हम किसके लिए लिख रहे हैं, ऑफ अ लेंस फॉर्मूला इज नोन एज लेंस फॉर्मूला. ऑफ अ लेंस is known as lens formula. तो सबसे पहले तो लिखेंगे कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है. लेंस फॉर्मूला होता है हमारा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/f. ये होता है हमारा लेंस का फॉर्मूला. इसमें कौन सी चीज क्या है ये लिखेंगे, वेयर v फॉर v इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, u क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और हमारा f क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गया हमारा स्मॉल f. यही होता है हमारा लेंस का फॉर्मूला. इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, यही फॉर्मूला हमारा दोनों लेंसेज के लिए अप्लाई होगा, कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी. तो इसको लिखेंगे दिस फॉर्मूला अप्लाइज टू बोथ टाइप ऑफ स्फेरिकल लेंस. दिस फॉर्मूला is applied on the both type of the spherical lens. कौन से बोथ टाइप, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. कॉनकेव एंड
कॉन्वेक्स। अब हम क्या एक छोटी सी चीज देख रहे हैं कि यहां पर माइनस आ गया है, लेकिन मिरर में क्या आता था? प्लस। मिरर में क्या आता था? प्लस। यही हमारा प्लस का और माइनस का अंतर है मिरर में और लेंस के फॉर्मूले में। सिर्फ इसी प्लस और माइनस का अंतर है लेंस के फॉर्मूले में। इसको याद करेंगे, नोट करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ लेंस। तो हम क्या देखते हैं, लेंस में अलग अलग पोजीशंस पर अलग अलग इमेज बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। अगर हम एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो उसकी ऑब्जेक्ट की भी उसकी इमेज की भी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, द साइज ऑफ इमेज, जो हमारी इमेज की साइज है वो रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से वो रिलेट है। लिखेंगे द साइज ऑफ इमेज रिलेटिव, द साइज ऑफ इमेज, द साइज ऑफ इमेज relative to the object is given by, to the object is given by, to the object is given by linear magnification। linear मैग्निफिकेशन। एक और चीज लिखेंगे इसमें, द लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ, द लीनियर मैग्निफिकेशन, द लीनियर is the ratio of is height of the image to the height of the ऑब्जेक्ट, ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि हमारी इमेज की हाइट से और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है वही हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाता है। फॉर्मूला लिख लेंगे इसका, लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, लीनियर मैग्निफिकेशन is equal to height of image, height of image upon height of object, height of object। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू, m फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन, और h2 किसको बोल देंगे, इमेज की हाइट को, और h1 बोल देंगे हम ऑब्जेक्ट की हाइट को। ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है किसके लिए, हाइट, हाइट के लिए आता है ये फॉर्मूला निकलकर। ये बात याद रखनी है, ये किसका है, हाइट के लिए फॉर्मूला है। इसको नोट करेंगे अच्छे से। अब इसी में आगे लिखना है हमें, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ लेंस, द लीनियर मैग्निफिकेशन produced by a lens produced by a lens is equal to the ratio of, is
इक्वल टू द रेशियो ऑफ इमेज, पहले हमने क्या लिखा था, इमेज हाइट, लेकिन यहां पर इमेज हाइट ना लिखकर क्या लिखेंगे, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस टू द, किससे हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वहां पर किसके लिए था, हाइट के लिए, पहले हमने किसके लिए पढ़ा था, हाइट के लिए, अब किसके लिए पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस, अब किसके लिए पढ़ रहे हैं हम, डिस्टेंस, और दोनों किस क्या है, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन है दोनों का, किसका, हाइट का भी और डिस्टेंस का भी। तो ये किसका है, हमारा डिस्टेंस का, तो क्या लिख लेंगे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लीनियर मैग्निफिकेशन is equal to image distance, image distance upon object distance, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लीनियर मैग्निफिकेशन को हमने किससे डिनोट किया था, m से, स्मॉल m से। इमेज डिस्टेंस को हमने किससे डिनोट किया था, पहले इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं v से, v, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं u से। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है किसके लिए, डिस्टेंस के लिए, और पहला वाला हमारा h2 अपॉन h1 किसके लिए था, हाइट के लिए। तो ये दोनों का मैग्निफिकेशन हो जाता है। एक क्वेश्चन देखेंगे लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड, हमको दिया गया है अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, हमको क्या गिवन है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर गिवन है, इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर उसकी डिस्टेंस है फ्रॉम अ वॉल, एक वॉल से। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यहां से पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखी हुई है जो हमारी इमेज रियल बनेगी। रियल इमेज हमको पहले से ही गिवन है कि रियल इमेज बनेगी, क्योंकि इमेज रियल हमको गिवन है तो इमेज की जो डिस्टेंस हमको ये 12 सेंटीमीटर गिवन है, क्योंकि रियल है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, एक पॉजिटिव होगी। तो इमेज डिस्टेंस जो हमें लेनी है वो पॉजिटिव में लेनी है, क्यों, क्योंकि इमेज रियल है। लेंगे इसमें क्या गिवन है, हमें गिवन में आ जाता है हमारा इमेज की डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू प्लस का 12 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि अ रियल इमेज है ये, क्योंकि ये एक रियल इमेज है। और हमको क्या गिवन है, फोकल लेंथ हमको गिवन है, क्यों को फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ कितनी है हमारी 10 सेंटीमीटर, कितनी गिवन है हमको 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ गिवन है, क्योंकि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है तो इसलिए जो इसकी फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, प्लस का 10 सेंटीमीटर। क्यों होगी प्लस में, पॉजिटिव में क्यों होगी, क्योंकि इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। अब हमको निकालना क्या रह गया, u, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट
डिस्टेंस इज इक्वल टू हमको फाइंड करनी है टू बी कैलकुलेटेड। टू बी कैलकुलेटेड लेंस फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। लेंस फॉर्मूला है हमारा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये है हमारा लेंस फॉर्मूला। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ f and v in लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला में इन वैल्यूज को रख देंगे। ये है हमारा लेंस का फॉर्मूला। v की जगह पर क्या रख देंगे हम, प्लस का 12, तो 1/12 माइनस का साइन है, 1/u हमको फाइंड करना है और 1/10 हो जाएगा इसके बराबर में। अब इस u को तो ले जाएंगे इधर और इस 10 को ले आएंगे इधर। देखेंगे 1/12 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/u। ये आ गई हमारी फाइनल निकलकर जो हमको फाइंड करनी है। 10 12 का एलसीएम ले लेंगे। 10 12 का एलसीएम हो गया 60, 16 का एलसीएम हो गया। अब देखेंगे कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है, 5 बार। 12 की 12 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तब 60 आएगा, तो ऊपर भी 5 से हो जाएगी। ऊपर कितना आ गया 5, बीच में माइनस का साइन है, यहां 6 से करनी पड़ेगी तो यहां भी 6, तो यहां आ गया हमारा 6 इज इक्वल टू 1/u। 5 में से जब हम 6 को घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन 60 हमको अपॉन में लिखना है इज इक्वल टू 1/u। ये आ गया हमारा निकलकर। तो यहां से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या आ गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू u। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -60। ये आ गई हमारी u की वैल्यू, जो कि हमारी माइनस में है। माइनस का मतलब क्या हो गया, हमारी u की वैल्यू माइनस में आने का मतलब क्या है। देखो माइनस में आने का मतलब ये है कि अगर ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई भी चीज इमेज या फिर ऑब्जेक्ट इधर की साइड रखी है तो वो आएगी माइनस में, और कोई भी इमेज या ऑब्जेक्ट इधर की साइड आती है तो वो आएगी प्लस में हमेशा। तो ये 60 क्या है, ये है माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो जो हमारी ऑब्जेक्ट रखी है वो कॉन्वेक्स लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पर 60 सेंटीमीटर दूर रखी है। किधर, लेफ्ट हैंड साइड में रखी है। यही हो जाता है इस वाले क्वेश्चन का आंसर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म बाय ए कॉनकेव लेंस। कुछ रूल्स हैं जो इमेज को फॉर्म करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कॉनकेव लेंस में। तो इसका रूल नंबर 1 क्या हो जाएगा, रूल नंबर 1 है अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस। यही है इसका रूल नंबर 1। इसको पहले लिखेंगे फिर फिगर से अच्छे से समझेंगे। लिखेंगे रूल नंबर 1, रूल 1। तो किस तरीके से लिखेंगे, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अ रे ऑफ लाइट which is parallel to the principal axis
प्रिंसिपल एक्सिस, अगर हमारी कोई भी लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है एक कॉनकेव लेंस में ऑफ ए कॉनकेव लेंस, तो वो हमारी फोकस से चली जाएगी। तो क्या लिखेंगे, अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस, अपीयर्स टू coming from its focus after refraction through the lens, after refraction through the lens, लेंस में रिफ्रैक्शन के बाद। तो सबसे पहले एक कॉनकेव लेंस बनाएंगे, इस तरीके से बनता है हमारा एक कॉनकेव लेंस। ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस। इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, ये हो गई इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया इसका पॉइंट सी, पॉइंट सी इसका हो गया। अगर कोई भी रेस में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है कुछ इस तरीके से, ये आई हमारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये रिफ्लेक्ट तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ऐसे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऊपर की तरफ। लेकिन इसको हमें इस तरीके से दिखाना होगा, जो कि ये वाला पॉइंट है हमारा फोकस हो जाएगा। क्या हो गया, ये पॉइंट हमारा फोकस हो गया। रे की लाइट की डायरेक्शन दिखा देंगे कुछ इस तरीके से, प्रिंसिपल एक्सिस पी ए लिख देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पी ए। ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस। यही हो जाता है हमारा रूल नंबर 1, नोट करेंगे इसे। अब आ जाता है हमारा रूल नंबर 2, रूल 2। रूल 2 में क्या आता है, अगर कोई भी लाइट रे सेंटर से होकर जा रही है एक कॉनकेव लेंस के, तो वो स्ट्रेट चली जाएगी अपने सीधे पाथ पर। तो इसको लिख लेंगे, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द optical center of a concave lens। अगर कोई भी लाइट कॉनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो चली जाएगी स्ट्रेट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। कॉनकेव लेंस goes straight after passing through the lens। पासिंग थ्रू द लेंस किस तरीके से जाएगी, इमेज बनाएंगे। एक लेंस बनाते हैं कॉनकेव लेंस इस तरीके से,
ये हो गया हमारा एक कॉनकेव लेंस, इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना देंगे इस तरीके से। प्रिंसिपल एक्सिस को पी ए लिख देंगे, सेंटर लाइन ऑफ ए कॉनकेव लेंस बनाएंगे। ये क्या हो गई इसकी सेंटर लाइन। ये क्या है हमारा कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। ये क्या है इसका पॉइंट सी, यहां क्या है एफ, यहां क्या है 2F। इस तरीके से बनाना है। यहां लिख देंगे डैश के लिए और यहां लिख देंगे F और 2F के लिए। अब मानिए कोई भी हमारी एक लाइट रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है इस तरीके से, इस तरीके से गई ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइट रे, तो वो इसी पाथ पर स्ट्रेट निकल जाएगी इस तरीके से। ये क्या है, ये है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर सी। ये क्या है, अ रे ऑफ लाइट passes through the center, through the optical center, optical center C। ऑप्टिकल सेंटर C से ये स्ट्रेट निकल जाएगी। यही है हमारा रूल नंबर 2। अब देखते हैं रूल नंबर 3। रूल 3 क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे एक हमारे कॉनकेव लेंस के फोकस से होकर जा रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। पहले इसको लिख लेंगे, फिर डायग्राम बनाकर समझेंगे तो लिखेंगे अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड द फोकस, अ रे ऑफ लाइट going toward the focus। कहां जा रही है, गोइंग टुवर्ड द फोकस, किसके, ऑफ ए कॉनकेव लेंस, ऑफ ए कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के फोकस की तरफ जा रही है तो क्या होगा, बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव लेंस, एक कॉनकेव लेंस के आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, आफ्टर थ्रू द रिफ्रैक्शन ऑफ लेंस, लेंस के रिफ्रैक्शन के बाद। समझेंगे किस तरीके से, एक कॉनकेव लेंस बनाएंगे, ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस। इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच लेंगे इस तरीके से, पी ए प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर लाइन, सेंटर लाइन ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस। यहाँ पर हो जाएगा F, यहाँ पर हो जाएगा 2F, यहाँ पर हो जाएगा F डैश, यहाँ पर हो जाएगा 2F डैश। तो किस तरीके से देखेंगे लाइट आएगी कोई भी, फोकस कहाँ पर है इसका, फोकस है ये है इसका फोकस।
तो मानो इस तरीके से अगर कोई लाइट आ रही है, इस तरीके से, ये कहां जा रही है? ये जा रही है हमारी फोकस की तरफ। तो ये कहां निकल जाएगी? ये चली जाएगी कुछ इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इसकी डिनोट कर देंगे डायरेक्शन। लाइट रे, ये कौन सी है? लाइट रे हमारी, लाइट रे। यही है हमारा रूल नंबर 3।